तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन मॉडल का सेकंड मॉडल, बाइनोमियल मॉडल टू डिटरमिन फेयर प्राइस ऑफ ऑप्शन। तो लेट अस सी बाइनोमियल मॉडल में जैसे आप देखिए ऑप्शन में आपको जो डाटा दिया है, तो गिवन डाटा इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन 0 टाइम पीरियड, व्हाट इज सपोर्ट प्राइस, एंड ऑप्शन का टाइम पीरियड आपको दिया है 1, एक्सरसाइज प्राइस इज गिवन फॉर ऑप्शन। सो देन यू आर गिवन एस पी, तो एस पी आपका राइज या फॉल कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर आपका होता है ऑप्शन प्रीमियम, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये आपका कितना होना चाहिए। तो इसमें से जैसे हमने देखा था कि जो ऑप्शन प्रीमियम है इट इज चार्ज बाय सेलर फ्रॉम बायर, तो सेलर डिटरमिन करता है कि कितना प्रीमियम उसको मिलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं फेयर प्राइस ऑफ ऑप्शन। तो कॉल की फेयर प्राइस हम C0 से शो करते हैं और पुट का हम P0 से शो करते हैं। तो सर देखिए आपको कुछ टर्म्स मिलती हैं। अब जो प्राइस है आपका, तो वो आपका राइज भी कर सकता है और इट में फॉल। तो जब प्राइस राइज हो जाता है ना, इसको हम शो करते हैं SU से। तो जैसे ये कहा गया SU, SU मीन्स जैसे जो अपर प्राइस और अप प्राइस। तो ऐसी जो प्राइस फॉल करके है इसको हम शो कर सकते हैं SD से। SD मीन्स डाउन प्राइस। और कई बार क्वेश्चन में आपको परसेंटेज राइज और फॉल भी दिया होता है, तो उसको आप शो कर सकते हैं। तो ए को हम शो करते हैं परसेंट राइज कितना है आपका प्राइस में, और अगली परसेंट फॉल है उसको शो करते हैं बी से, परसेंट फॉल। तो इसके थ्रू भी हम अप या डाउन प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला बन जाएगा अप प्राइस का, देखो क्या फार्मूला बनेगा, जिसे इक्वल टू सपोर्ट प्राइस देखो कितना है और उसमें कितने परसेंट राइज हो रहा है, तो वो ऐड कर दो इनटू 1 प्लस ए। ऐसे आपका जब प्राइस डाउन है, दिस इज इक्वल टू SO इंटू 1 माइनस बी। तो परसेंटेज राइज ऐड हो जाएगी, परसेंटेज फॉल आपकी माइनस हो जाती है। तो ये जो बनता है 1 प्लस ए 1 माइनस बी, इसको हम कहते हैं यू। इट मीन्स यू हो गया आपका 1 प्लस ए, और जो 1 माइनस बी है जिसे कहा बी, जिसे 1 माइनस बी। तो एक तरीके से ये आपका अपर फैक्टर है और ये डाउन फैक्टर है। तो अब देखो, अब आपको प्राइस कैसे डिटरमिन करना है, तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज करेंगे हम। एस हो गया आपका, एस बी हो गया, ए बी हो गए, एस सी और एस बी को कैलकुलेट करने का मैट्रिक हो गया आपका। सपोर्ट प्राइस आपको दिए है, ये कुछ सेलर है, ऑप्शन सेलर को पहले हम लिखें, जैसे कॉल ऑप्शन आप लिखे हैं, कॉल ऑप्शन सेलर हैज टू चार्ज, उसने प्रीमियम चार्ज करना है टू चार्ज प्रीमियम फ्रॉम बायर। तो जैसे पहले हम ले रहे हैं कॉल ऑप्शन, तो हम लेते हैं कॉल सेलर। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या पोजीशन है। कॉल सेलर ने कॉल सेल करेगी, तो पूरे टाइम पीरियड है आपका 0, टाइम पीरियड 1। तो इट मीन्स सोल्ड कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस। तो जो कॉल सेलर है, कॉल बायर बाय करते हैं, तो कॉल सेलर को सेल करना पड़ेगा शेयर, हैज टू सेल। तो शेयर एट ई, जो एक्सरसाइज प्राइस है, जब उसको बताएगी उसको सेल करना पड़ेगा, जब भी ये कॉल एक्सेप्ट होगी तो उसका रिस्क होता है। तो सेल कब करना होता है, जब हमारी कॉल में प्राइस राइज हो जाता है। अब उसने सेल को कर दिया ई पर, अब उसको बाई करना पड़ेगा हाई प्राइस में मार्केट से, तो उसका लॉस हो जाएगा। तो इट मीन्स उस केस में कॉल सेलर जो है वो कवर इट्स रिस्क। उसके लिए रिस्क क्या है, ऑफ राइज इन प्राइस, कि प्राइस राइज हो जाएगा फ्यूचर में। तो इस कॉल का रिस्क कवर करने के लिए वो जीरो पीरियड में ही कुछ शेयर बाय कर लेते हैं। इसमें टू कवर इट्स रिस्क ऑफ राइजिंग प्राइस, कॉल सेलर सो विल बाय, वो बाय करेगा तो सम नंबर ऑफ शेयर्स एट स्पॉट प्राइस, एट स्पॉट प्राइस। तो ये कितने शेयर बाय करेगा, इसको हम शो करते हैं डेल्टा शेयर्स।
सो डेल्टा नंबर ऑफ शेयर, तो इसको हमने नंबर ऑफ शेयर को डेल्टा से शो कर दिया है। तो इस तरीके से अब जो कॉल सेलर है, कॉल सेलर का पोर्टफोलियो बन जाएगा। सो कॉल सेलर गेट्स पोर्टफोलियो। अब देखिए उसका पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो उसने बाई किए हैं डेल्टा नंबर ऑफ शेयर, इट मीन्स ही हैज बोट डेल्टा शेयर्स एट एसओ के ऊपर, और एक उसने अपनी कॉल सेल कर दी है एंड ही हैज सोल्ड वन कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अब इसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे। ये पोर्टफोलियो बन गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोर्टफोलियो, इसको वीपी से शो कर सकते हैं आप, जिसे जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दैट इज आफ्टर वन पीरियड, आफ्टर टाइम पीरियड पी, जितना भी टाइम है आपका। तो कैसे निकालोगे? अब दो केस हैं, प्राइस के ऊपर राइज हो सकता है आपका। तो फर्स्ट केस है नंबर 1, सो इफ प्राइस राइजेज, यदि प्राइस आपका राइज हो जाता है, इसको नाम दे देते हैं हम वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट अपर प्राइस, वी यू। ये होगी आपकी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो सो एट हाई प्राइस, जब आपका प्राइस राइज हो गया। अब देखिए क्या वैल्यू बनेगी आपकी। अब जो डेल्टा शेयर आपने बाई किए थे उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा शेयर इंटू एस यू, जो प्राइस है शेयर का एस यू उससे मल्टीप्लाई कर दो। बट जब प्राइस राइज होगा कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, कॉल बायर को प्रॉफिट होगा, बट ये कॉल सेलर है उसको लॉस हो जाएगा, वो लेस कर दो। तो उसका जो लॉस है वो आ जाएगा, उसको सेल करना पड़ेगा अब, और उस ई के ऊपर और बाय करेगा एस यू माइनस ई, ये इसका लॉस हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं सी यू। तो सी यू हो गया आपका पे ऑफ ऑफ कॉल, ये कॉल का पे ऑफ है एट हाई प्राइस और एट अप प्राइस, जब प्राइस आपका राइज हो गया। ठीक है, सी मीन्स कॉल, यू हो गया अप प्राइस, तो उसको लॉस होगा एस यू माइनस ई का। ठीक है, ई पे वो सेल करेगा, हाई रेट पे बाय करेगा मार्केट से, तो वो लॉस हमने कर दिया माइनस। तो इट मीन्स वैल्यू बन गई उसके पोर्टफोलियो की, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा इंटू एस यू माइनस सी यू। सिमिलरली लेट अस से इफ प्राइस राइज प्राइस फॉल्स, ये का प्राइस राइज हो रहा है आपका, अब देखिए आपका प्राइस फॉल कर जाता है, नंबर बी। सो इफ प्राइस फॉल्स, नंबर पे जो वैल्यू पोर्टफोलियो उसको रख लीजिए वी डी, या आगे वैल्यू पोर्टफोलियो एट डाउन प्राइस, जिसे जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट डाउन प्राइस। जब प्राइस डाउन हो जाएगा जनवर की वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो जो डेल्टा शेयर खरीदेगी उसकी वैल्यू रह जाएगी इनको एस की, जो डाउन प्राइस है आपका, और जो कॉल है वो रिजेक्ट हो जाएगी, दैट विल बी अवर जीरो। इसको नाम रख लेते हैं अब पे ऑफ कॉल एट डाउन प्राइस, सी डी। जैसे आपने रखा था सी यू, तो ये हो जाएगा पे ऑफ कॉल एट डाउन प्राइस, क्योंकि अब कॉल आपकी रिजेक्ट हो गई है। तो इट मीन्स वैल्यू बन गई पोर्टफोलियो की डाउन प्राइस पे डेल्टा एस डी माइनस सी डी, सी यू या सी डी जो भी आपका पे ऑफ कैलकुलेट होगा। अब आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो सेलर है तो उसने अपना रिस्क कवर करना है, इट मीन्स सो कॉल सेलर हैज टू कवर रिस्क। तो रिस्क क्या होता है, ये कि प्राइस राइज हो रहा है या फॉल कर रहा है, उसको प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन आप रिस्क कवर करना चाहते हैं, इट मीन्स देन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो का अप प्राइस शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो के डाउन प्राइस। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, अप और डाउन, इट मीन्स आपको कोई गेन या लॉस नहीं है, वैसे प्राइस राइज और फॉल, तो देखें हमारा रिस्क कवर हो गया। अब आप पुट कर दीजिए इसमें फार्मूले में, बट इज वैल्यू एट अपर प्राइस विच इज दिस वन डेल्टा एस यू
माइनस सी यू इज इक्वल टू वी डी की वैल्यू है डेल्टा एस डी माइनस सी यू। तो उससे आपका डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने शेयर्स आपको बाय करनी है। इट विल कम हेयर डेल्टा एस यू माइनस डेल्टा एस डी, इट विल गो ऑन अदर साइड सी यू माइनस सी डी। तो इट मीन्स अब आपके शेयर्स आ गए जो आपको बाय करनी है। तो बच्चे कि डेल्टा इज कॉमन, तो डेल्टा मीन्स दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स which are bought to hedge कॉल रिस्क। जो सेलर का रिस्क था कॉल ऑप्शन में, तो उसका फार्मूला बन गया आपका सी यू माइनस सी डी अपॉन एस यू, देखो डेल्टा कॉमन एस यू माइनस एस डी। इसको देखें जितना कॉल के पे ऑफ में चेंज आ रहा है और जो शेयर के प्राइस में चेंज आ रहा है उससे आपका डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगा। ये था देखो मेन आपका पहला स्टेप। ये मैंने सिर्फ आपको फार्मूला एक्सप्लेन किया है कैसे डिराइव होता है, पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी करेंगे, सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब डेल्टा कैलकुलेट हो गया है, अब आपने कॉल का फेयर प्राइस कैलकुलेट करना है। क्या की खबर सेकंड स्टेप, मीन्स देन सेकंड गेट फेयर प्राइस ऑफ कॉल। अब आप कॉल का फेयर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको C0 से शो करेंगे। अब आपने ये कोई डेल्टा शेयर खरीदे हैं 0 पीरियड में, तो उसका फार्मूला है सपोर्ट वैल्यू आपकी कितनी है ऑफ शेयर्स ऑफ डेल्टा शेयर्स जो आपने बाई किए हैं, एंड माइनस अब जो पोर्टफोलियो बनाया था आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। फार्मूला बन जाता है डेल्टा इंटू एस ओ। अब देखो पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है चाहे अप प्राइस है या डाउन है वो दोनों सेम है, क्योंकि एक वैल्यू है तो अप प्राइस और वैल्यू है कि डाउन प्राइस, और उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर जितना टाइम पीरियड है। और एक कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है, ये प्रोग्राम में चलते हैं फेयर प्राइस ऑफ कॉल। और इट मीन सेकंड फार्मूला आपका बन जाएगा डेल्टा इंटू एस ओ माइनस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वी यू आप ले सकते हैं या वी डी कोई भी ले लीजिए, दोनों सेम है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस आर इंटू टी। तो इस तरीके से आपकी ये फेयर वैल्यू आ जाएगी जिसे कॉल ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल मॉडल। ये हमने कॉल डिस्कस किया है। ऐसे देखते हैं देखिए आपका है पुट ऑप्शन, इसमें क्या स्टेप्स हैं, बस अब मैं डायरेक्ट मेंशन कर रखा हूँ स्टेप्स जो आपको बनेंगे। देन वी हैव फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ पुट। तो इसमें भी पहला स्टेप यही है गेट वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो इसमें डेल्टा क्या था सी यू माइनस सी, यहाँ लिखेंगे पी यू माइनस पी डी अपॉन एस यू माइनस एस डी। पी यू है पुट का पे ऑफ एट अपर प्राइस, यहाँ मेंशन कर रखे हैं पी यू इज पुट पे ऑफ सो एट अप प्राइस। तो अप प्राइस पे वैसे पुट रिजेक्ट हो जाती है तो समझो 0 हो जाएगा। एंड पी डी ये है आपका पुट पे ऑफ एट डाउन प्राइस, और डाउन प्राइस के ऊपर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। नॉर्मली जैसे 0 और डाउन प्राइस पे होते हैं आप पुट में ई पर सेल होते हैं और एस यू पर एस डी पर हम बाय करते हैं, ये पे ओपन जाता है। तो सेकंड अब आप फेयर प्राइस निकाल दीजिए, गेट टू फेयर प्राइस ऑफ पुट, इसको हम P0 से शो करते हैं। अब देखो इसमें फार्मूला रिवर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर बाय करते हैं, यहाँ पर कॉल में जो है ये आपका प्रॉफिट या लॉस है पोर्टफोलियो, तो इसमें ये पहले आ जाएगा। बाकी की वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो यू और वी डी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी डिवाइड बाय 1 प्लस आर टाइम पीरियड पी माइनस डेल्टा इंटू पावर एस। डेल्टा आपने कैलकुलेट कर लिया है। और ये भी आपका दूसरा मॉडल है
कॉन्टिन्यूस है आपकी, यानी कि ये वी यू और वी डी इंटू ई रेट टू पावर माइनस आर इंटू पी माइनस डेल्टा इंटू एस। तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ पुट, इसी कहा कि फेयर प्राइस ऑफ पुट। इसमें भी आप देखेंगे वही दो स्टेप्स हैं। तो पहले आपका डेल्टा कैलकुलेट हो रहा है, डेल्टा ऑफ पुट, एंड देन यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पुट। लेके सी एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। तो लेके सी अगर एग्जांपल नंबर 6, इसमें देखो आपको देखा गया है मिस्टर एक्स ओन्स ए शेयर विच हैज ए करंट प्राइस ऑफ ₹150। मिस्टर एक्स के पास एक शेयर है, उसका करंट प्राइस आपको दिया है, उसमें टुडे के 0 टाइम पीरियड करंट प्राइस होता है आपका, सपोर्ट प्राइस ऑफ शेयर इज 150 रुपीज़ में चल रहा है जाएगा। इट्स प्राइस है को 1 ईयर है, टू पॉसिबिलिटीज़। टाइम पीरियड आपका है 1 ईयर। अब जो इसका प्राइस होगा आफ्टर 1 ईयर, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट कैन बी 100 और 300। इट मीन्स ये हो गया आपका डाउन प्राइस एंड दिस इज योर अपर प्राइस। सो ही क्रिएट्स ए पोर्टफोलियो शेयर्स एंड एन ऑप्शन बाय बाइंग डेल्टा शेयर। इसमें आपको दिया ही हुआ है, तो मिस्टर एक्स ने डेल्टा शेयर बाय किए हैं एंड सेलिंग कॉल ऑप्शन, तो उसका एक पोर्टफोलियो बनाया है। तो एक्स मेक्स ए पोर्टफोलियो ऑफ बाय डेल्टा शेयर्स एंड सेल कॉल, और एक आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दी है। तो जब भी डेल्टा आ गया समझो ये बाइनोमियल मॉडल अप्लाई हो गया है। इसी में ये स्ट्रेटेजी है, तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की 10%। तो रेट ऑफ रिटर्न आपको दी है 10%, टाइम पीरियड आपका 1 ईयर है, एक्सरसाइज प्राइस आपको दी है दिस इज 200, दिस इज फॉर कॉल ऑप्शन। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो फार्मूला आपने सिंपली अप्लाई करना है, एस यू एस की किए हैं। तो आप लिखिए पहला स्टेप है आपका वो कि डेल्टा, इसका फार्मूला है सी यू माइनस सी डी अपॉन एस यू माइनस एस डी। तो आप सी यू अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इट मीन्स पे ऑफ कॉल एट अपर प्राइस, तो अपर प्राइस पे आपकी कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका फार्मूला है एस यू माइनस ई, इट मीन्स 300 माइनस 200, तो दिस इज इक्वल टू 100। और जब डाउन प्राइस है आपका आपका 100, कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, इट इज 0। तो यू कैन पुट हेयर 100 माइनस 0, एस यू है आपके पास 300 और डाउन प्राइस है 100। तो 100 अपॉन 200 1/2 इज डेल्टा। तो डेल्टा आ गया आपका 0.5 शेयर से। लेकिन एक कॉल के लिए आपको 0.5 शेयर, हाफ शेयर बाई करना है। अब आपको सेकंड स्टेप क्या है, आपका वैल्यू निकालेंगे पोर्टफोलियो की। आप अप प्राइस पे कैलकुलेट कर लीजिए, उसका फार्मूला था डेल्टा शेयर को बाई किए उसकी वैल्यू की एस यू माइनस कर दो सी यू, क्योंकि कॉल सेलर को ये लॉस होता है अप प्राइस पे कॉल में। डेल्टा शेयर है आपके 0.5 और एस यू हो गया आपका 300 माइनस सी यू है आपका 100, तो किसी कमी 50। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे आप वैल्यू की कैलकुलेट कीजिए पोर्टफोलियो की डाउन प्राइस पर, आंसर सेम होगा डेल्टा इंटू एस डी माइनस सी डी। डेल्टा था आपका 0.5 शेयर, अब डाउन प्राइस हो गया आपका 100, सी डी होता है कॉल की वैल्यू डाउन प्राइस पे 0, तो किसी आल्सो 50। वो हमेशा ही दोनों इक्वल होंगे आपको। अब आप फेयर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप व्हाट इज फेयर प्राइस ऑफ कॉल। सो फेयर प्राइस ऑफ कॉल है आपका व्हाट इज डेल्टा इनटू एस ओ माइनस वैल्यू ले लीजिए पोर्टफोलियो की वी यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r टाइम पीरियड की। तो डेल्टा इज 0.5, एस ओ इज अवर स्पॉट प्राइस आपको दिया है 150 एंड माइनस वी यू है आपका 50, और इसका पी वी फैक्टर बन जाएगा आपका आर गया 10% फॉर 1 ईयर 1.1।
तो दिस इज कमिंग टू बी 75 माइनस 50 अपॉन 1.1 45.45. तो फेयर प्राइस ऑफ कॉल इज कमिंग टू बी 29.55. तो इस तरीके से ये आपका कॉल का प्राइस है। तो राइट 3 स्टेप्स हैं, डेल्टा कैलकुलेट करो, वैल्यू कैलकुलेट करो पोर्टफोलियो की, अप और डाउन दोनों से कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, फिर इसकी कॉल का प्राइस है। तो नेक्स्ट लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7. So in this example we are given as an option writer you are confident that the price of stock can move only in the range of 34 to 39 as a maturity. तो आप ऑप्शन के सेलर हैं, तो ऑप्शन सेलर का जो गैस है कि जो प्राइस ऑफ होगा शेयर का, तो एस टी इट विल बी इन द रेंज ऑफ 34 टू 39. ये इस रेंज में रहेगा आपका. एट प्रेजेंट स्टॉक की ट्रेडिंग एट 36. तो आज आपको आज की डेट में प्राइस दिया है शेयर का 36. एज्यूमिंग इट इज ए यूरोपियन कॉल ऑप्शन विच स्ट्राइक प्राइस 36. ये आपकी कॉल ऑप्शन है एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ दिस इज 36. एंड यू प्लान टू कवर द कॉल बाय गोइंग लॉन्ग इन स्टॉक. उसमें भी आपने कॉल का रिस्क कवर करना है बाय गोइंग लॉन्ग इन स्टॉक. लॉन्ग पोजीशन आपको लेनी है स्टॉक में. तो लॉन्ग का मतलब होता है कि आपने बाय करने हैं शेयर्स, बाय शेयर्स. So work out the plan. So number of stocks which must be purchased per option writer to construct a riskless portfolio. तो आपको कितने शेयर बाय करने हैं अपना रिस्क कवर करने के लिए कॉल में, कॉल राइटर के लिए. तो वो क्या होता है आपका जिसे कहा कि डेल्टा शेयर, डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स. तो इसका फार्मूला है आपका सी यू माइनस सी वी अपॉन एस यू माइनस एस वी. तो इट मीन्स प्राइस है आपका ये अप प्राइस, ये डाउन प्राइस है. तो बचेगी सी यू. ये प्राइस रहेगी तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी 39 माइनस एक्सरसाइज प्राइस है 36 है इट इज 3. इफ प्राइस इज डाउन 34 कॉल रिजेक्ट हो जाएगी इट इज 0. तो इट इज 3 माइनस 0 अपॉन आपका प्राइस है हाई 39 माइनस 34. तो दिस इज 3/5 विच इज 0.6 शेयर आपको बाय करने हैं अपना रिस्क कवर करने के लिए. देन दे आर आस्किंग व्हाट इज ऑप्शन प्रीमियम एज्यूमिंग नो इंटरेस्ट कॉस्ट. अब इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं दिया आपको, आर जो है वो आपका मिसिंग है. तो आप देखिए फिर आपका कॉल का फेयर प्राइस निकालने के लिए पहले कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो. लेट अस सी एट अपर प्राइस फार्मूला है आपका डेल्टा इंटू एस यू माइनस सी यू. डेल्टा 0.6 एस यू है अब आपका जिसे 39 माइनस सी यू है अब आपका 3. तो दिस इज 39 इंटू 0.6. और वैल्यू ऑफ डाउन दिस इज डेल्टा इंटू एस डी माइनस सी डी. देखिए प्राइस आपका डाउन हो जाता है देन दिस विल बी 0.6 और डाउन प्राइस है आपका 34 और कॉल की वैल्यू है 0. तो दिस इज 34 इंटू 0.6 20.4. आप देखेंगे वैल्यू सेम रहती है, प्राइस इज हाई और लो. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बट इट इज फेयर प्राइस ऑफ कॉल. तो फेयर प्राइस ऑफ कॉल इज जिसे डेल्टा इंटू एस 0 माइनस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो. अब इसकी प्राइसिंग वैल्यू की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट रेट नहीं है. तो फार्मूला बन जाएगा डेल्टा है आपका 0.6 एंड एस ओ आपको दिया है 36 माइनस 20.4. तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ कॉल 36 इंटू 0.6 so minus 20.4 so 1.20. so this is your value of call. so next let us see our example number 8. जैसे अभी आपने देखा दो एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया है, एक पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था और एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है. तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 8 है आपका.
ये भी बाइनोमियल मॉडल के बेस पर ही है। इसमें आपको दिया है स्टॉक इज करंटली सेलिंग फॉर 60 रुपीज़, आपको करंट प्राइस दिया है शेयर का, इसमें टुडे के 0 टाइम पीरियड, उसका स्पॉट प्राइस है 60 रुपीज़ एसओ। द कॉल ऑप्शन ऑन द स्टॉक एक्सरसाइजेबल अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो कॉल ऑप्शन है, उसका टाइम है 1 ईयर, तो 1 ईयर की कॉल है एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 55, तो ये कॉल का प्राइस है 55। तो ये जो करंटली सेलिंग फॉर 15, तो कॉल ऑप्शन सेल हो रही है करंटली 15 के ऊपर, इसमें ये प्रीमियम दिया आपको कॉल का 15 रुपीज़। या रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, आर आपको दिया है 12%। द स्टॉक कैन इधर राइज और फॉल आफ्टर ईयर, तो स्टॉक आपका राइज और फॉल हो सकता है, इट मीन्स स्टॉक प्राइस कैन बी अप और डाउन। पर इसमें आपको क्या दिया है, इट कैन फॉल बाई 30%, उसका फॉल भी है, लेकिन फॉल है आपका बी परसेंटेज फॉल, ये आपको दिया है 30%। एंड दे आर आस्किंग बाय व्हाट परसेंट कैन इट राइज, उसका परसेंट राइज आपने कैलकुलेट करना है, परसेंटेज राइज, तो ये आपका मिसिंग है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन यू कैन से। तो रिवर्स चलेगा ये, इसमें देखिए अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले एस को कैलकुलेट नहीं होगा, राइज नहीं है, एस डी कैलकुलेट हो जाएगा डाउन प्राइस, गेटिंग एस ओ इंटू 1 माइनस बी, सपोर्ट प्राइस है आपका 60 इंटू 1 माइनस 30%, इट मीन्स 70%, 42 रह गया आपका प्राइस। तो अब आपको ये जो प्राइस दिया है कॉल का प्रीमियम, तो इट मीन एक तरीके से ये हम एज्यूम करेंगे कि ये आपका फेयर प्राइस है कॉल का। अब उसके लिए आपको स्टेप्स चाहिए, तो पहला स्टेप क्या है आपका, डेल्टा। डेल्टा का फार्मूला है आपका सी यू माइनस सी डी अपॉन एस यू माइनस एस बी। अब सी यू की वैल्यू क्या होती है, सी यू होता है हमारा एस यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, एस यू मिसिंग है क्योंकि आपको परसेंटेज राइज मेंशन नहीं किया है, एस यू नहीं कैलकुलेट होगा, तो आप एस यू को रख लीजिए एस यू एज इट इज, ये भी मिसिंग है, तो इसमें सी यू की वैल्यू आ जाएगी एस यू ई आपको दिया है 55, और वट इज कॉल वैल्यू एट डाउन प्राइस, जब प्राइस 42 है, कॉल का एक्सेस है प्राइस 55, कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, ये जीरो बन जाएगा। तो पुट कर रखें, देखो डेल्टा आपका मिसिंग है अभी, तो सी यू की वैल्यू है एस यू माइनस 55, सी डी की जीरो, एस यू मिसिंग है आपका, और एस डी है डाउन प्राइस 42, ये कोई डेल्टा आ गया आपका। फिर आप कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। अब इस देखो इसमें आपके पास डाउन प्राइस है, तो डाउन प्राइस वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सेम ही होते हैं दोनों, वैल्यू है डाउन प्राइस, तो इसका फार्मूला है डेल्टा इंटू एस डी माइनस सी डी। तो डेल्टा आपका मिसिंग है, एस डी है आपका 42, इट मीन दिस इज 42 डेल्टा, सी डी जीरो होता है आपका, तो ये वैल्यू आ गई पोर्टफोलियो की डाउन प्राइस की होगी। अब आप फेयर प्राइस का फार्मूला अप्लाई कीजिए, बल्कि फेयर प्राइस को कॉल, दिस इज डेल्टा, सो इंटू एस ओ माइनस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, और उसकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टाइम पीरियड टी। अब देखो कॉल का प्राइस है आपका 15, ये आपको दिया है 15 इज इक्वल टू डेल्टा अभी मिसिंग है आपका, एस ओ की वैल्यू है आपकी 60, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 42 डेल्टा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर है आपका 12% फॉर 1 ईयर 1.12। अब इसमें देखो डेल्टा कॉमन आ जाएगा, तो उससे आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सो जैसे जो 15 इक्वल टू डेल्टा आप कॉमन ले लीजिए, तो वी आर लेफ्ट विद 60 माइनस 42 को डिवाइड करो आप 1.12 से, 42 डिवाइडेड बाय 1.12 जिसे 37.5, तो इससे डेल्टा आ गया देखो आपका, इट विल गो हेयर, इट मीन डेल्टा इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस 22.5, ये आपका 2/3 आ गया डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, देखो डेल्टा की वैल्यू थी आपकी, अभी हमने यहाँ मेंशन की थी, तो डेल्टा की वैल्यू थी सी यू माइनस सी डी अपॉन एस यू माइनस एस डी, तो सी यू था आपका दिस वन, एस यू माइनस 55 ये जीरो है, और एस यू आपका मिसिंग है, एस डी है आपका 40।
अब इसमें हम डेल्टा बुक कर रखे हैं, तो आपका एस यू कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। बट डेल्टा वो आ गया 2/3 इज इक्वल टू एस यू माइनस 55 अपॉन एस यू माइनस 42 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 2 एस यू माइनस 84 इज इक्वल टू 3 एस यू माइनस 165. So 3 minus 2 SU, it will be SU. 165 will go here, minus 84. It means इससे आपका SU आ गया है 165 minus 84, 81. अब आप कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज राइज कितना हो रहा है, जिसको हम ए कहते हैं, तो परसेंटेज राइज आ जाएगा। SU कितना है, SO कितना है, ये चेंज आ गया आपका और इसकी परसेंटेज आ गई। SU है जो आपका 81, SO था आपका 60 अपॉन 60 इंटू 100, तो 21 रुपीज़ आपका राइज हुए हैं, तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी आपकी 2100 अपॉन 60, तो जिसे कमिंग 35% आपका राइज होना चाहिए। दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन था, तो जिसमें परसेंटेज राइज आपका मिसिंग है। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए 9th, इसमें देखिए आपको मेंशन किया है स्टॉक प्राइस करेंटली ₹15, आपको करंट प्राइस दिया है शेयर का। इट मीन्स टुडे 0 टाइम पीरियड सपोर्ट प्राइस इज ₹50 ऑफ ए शेयर। एक्चुअली नॉन दैट एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स। अब आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 मंथ्स। सो इट विल बी इधर 53। अब उस टाइम जो आपका एस टी होगा इट मे बी 53 हो सकता है आपका, और इट मे बी 48। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन आर इज 10% पर एनम विद कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। इसमें यह है आपका CCRRI, continuously compounded risk free rate of interest. So what is the value of 2 month European call option with strike price of 49? तो स्ट्राइक प्राइस आपको दिया है 49, तो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉल ऑप्शन। तो आप देखिए किसी के SU है आपका गिस्मन एंड किसी SD डाउन प्राइस, बाकी वैल्यू कॉल है तो अपर प्राइस SU माइनस E, SU है 53 माइनस E आपको दिया है 49, वैल्यू कॉल है डाउन प्राइस किसी गिरो, तो जब प्राइस आपका 48 है 49 से कम है तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, एक एक गिरो। अब आपको पहला स्टेप कैलकुलेट करना है लेगेसी बटेरियल डेल्टा, तो कितने शेयर्स आपको बाय करने हैं कॉल ऑप्शन के लिए। फार्मूला है आपका CU माइनस CG अपॉन SU माइनस SB। तो CU इज अवर 4 माइनस 0, SU है आपका 53 माइनस 48, तो किसी जो 4/5, तो किसी जो कमिंग को भी अगर किसी जो 0.8, डेल्टा इज 0.8। अब आप कैलकुलेट कीजिए वट इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। सेकंड स्टेप, तो आप ले सकते हैं एक अपर प्राइस, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा इंटू SU माइनस CU। तो डेल्टा इज 0.8, SU आपको दिया है अपर प्राइस 53 माइनस CU इज 4। तो दिस इज 0.8 इंटू 53 माइनस अवर 4, 38.4. Now you can calculate what is the fair price of call. फार्मूला की डेल्टा इंटू SO माइनस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, और उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, और कॉन्टिन्यूस कंपाउंड है माइनस रेट है आपका 10%, टाइम पीरियड है आपका 2 मंथ से 2/12। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। डेल्टा है आपके पास 0.8, SO इज गिवन 50, पोर्टफोलियो की वैल्यू है आपकी 38.4, और E की वैल्यू बन जाएगी आपकी 0.10 डिवाइडेड बाई 6, तो माइनस 0.0167। अब मेन आपने इसको इंटरपोलेट करना है, तो लेके सी वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको टेबल से मिलेगी एक वैल्यू e⁻−0.01, फिर उससे आगे जा रहा है 67%, नेक्स्ट टू टेक e⁻−0.02,
तो 0.01 की देखो वैल्यू है आपकी 0.99005 और 0.02 की है 0.98020। अब आप इसमें इंटरप्ले कीजिए, इसका डिफरेंस लीजिए पहले, डिफरेंस इज कमिंग 0.00985। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e⁻−0.0167। तो वो 0.1 से जब आप 0.2 आगे जा रहे हैं तो वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है। तो 0.1 की वैल्यू लीजिए आप 0.99005, उसमें से माइनस कर दो कितना 67%, विच मीन्स 2/3। तो जो 2/3 आपने लेस करना है, जो डिफरेंस आया आपका 0.00985, तो वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। So 0.0985 into 2 divided by 3 is this plus 0.9905. So this value is coming 0.98348. 0.98348. इसको पुट कर रखे हैं। This is coming 40 minus 38.4 into 0.98348, which is 40 minus into 38.4. This is 37.766. So fair value of call is 2.234. ये आपका आंसर है 2.234। नेक्स्ट लेके से इसमें एक लास्ट एग्जांपल है बाइनोमियल मॉडल, एग्जांपल नंबर 10। इसमें आपको मेंशन किया है ABC लिमिटेड शेयर प्राइस एज ऑन डेट इज 200। तो इट मीन्स इसमें भी आपको सपोर्ट टाइम पर आपको सपोर्ट प्राइस दिया है शेयर का 200, and 6 months from now it will expect that 50% chances are that share price will be 170 और आपको आफ्टर 6 मंथ्स का टाइम दिया है। और उसके बाद आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो प्राइस होगा आपका एसपी, एक कैन बी 178 हो सकता है आपका, और एक कैन बी 214। तो इतनी ये हो गया आपका डाउन प्राइस एंड दिस इज अप प्राइस, और दोनों का 50-50 चांस है। एंड द कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस उनका सेम शेयर, तो आपकी कॉल ऑप्शन मिल रही है आपको कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 205, और जो रिस्क फ्री रेट है आपका जिसे 10% पर एनम। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टू परफेक्टली हैज द सिचुएशन थ्रू शेयरिंग कॉल ऑप्शन। जब भी वो लिखे ना आपने हैजिंग करनी है कॉल के शेयर के साथ, इतनी बाइनोमियल मॉडल है, तो परफेक्ट हैज में आपको क्या करना है, वी हैव टू बाय डेल्टा शेयर्स। तो आप लिख सकते हैं टू हैज रिस्क ऑफ कॉल, कॉल का रिस्क हैज करने के लिए। तो डेल्टा का फार्मूला आपका वही है CU माइनस CV अपॉन SU माइनस SG। एक्सरसाइज प्राइस है आपकी 205, हाई प्राइस पे कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। इट मीन्स CU की वैल्यू देखो आ रही है आपकी, तो CU इज SU माइनस E, SU है आपका 214, E है आपका 205, जिसे कमिंग 9, तो जिसे इक्वल टू 9। डाउन प्राइस पे कॉल रिजेक्ट हो जाएगी 0, और SU है आपका 214 माइनस डाउन है आपका 178, तो जिसे 9/6 एंड 36, तो जिसे 0.25, और 1/4 शेयर्स आपको बाय करने हैं डेल्टा शेयर। सेकंड, अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो आप अप प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला है आपका डेल्टा इंटू SU माइनस CU। डेल्टा ही 0.25, SU है आपका 214 और CU है आपका 9, तो जिसे जो 214 इंटू 0.25 माइनस 9, 44.5। तो अब आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू पोर्टफोलियो हैज टू पोजीशन वैल्यू कॉल, ये वैल्यू आ गई पोर्टफोलियो की आपकी, ठीक है। इसमें इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, कितने शेयर्स आपको बाय करने हैं, पोर्टफोलियो की वैल्यू, एंड नाउ दे आर आल्सो आस्किंग बस ये आपको दो ही चीज़ें होती हैं। और आप अब कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज फेयर प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन।
उसका फार्मूला है डेल्टा इंटू एसओ माइनस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो और इसकी प्रेजेंट वैल्यू है तो 1 प्लस आर टाइम वैल्यू टी। उसमें कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं है, सिंपल है। तो जिससे ये डेल्टा है आपका 0.25 इंटू एसओ की वैल्यू है आपकी 200, पोर्टफोलियो की वैल्यू है आपकी 44.5 और आर आपको लेना है 6 मंथ्स का, वो बन जाएगा 5%, 1.05। तो दिस इज इक्वल टू 50 माइनस कर दीजिए आप 44.5 डिवाइडेड बाई 1.05, 42.38। So fair price of call is coming to be 7.62। ये आपका फेयर प्राइस आ जाएगा कॉल, ये डेल्टा शेयर पे आपके एंड दिस वाई वैल्यू ऑफ कॉल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड मॉडल, रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल। थैंक यू।